अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराज़ी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, अमूमी तौर पे आप देखते हैं कि एक चैनल पे एक खबर फट्टे में जा रही होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ जा रही होती है, उस पे रिपोर्टर बीपर दे रहा होता है, पूरी स्क्रीन रेड हुई हुई होती है, सनसनीखेज़ी म्यूज़िक और न्यूज़ कास्टर भी उस अंदाज में पढ़ रही होती है कि जैसे यही पहली और आखिरी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कोई भी बतौर एक ब्रेकिंग न्यूज़ की जब खबर आती है, आप वो खबर पूरी देखते हैं, आगे कोई रूटीन की खबर शुरू होती है तो आप दूसरे चैनल पे चले जाते हैं, आप चैनल चेंज करते हैं कि वहाँ पे कोई आपको बड़ी खबर मिले, क्योंकि ये तो आप रूटीन की खबर कोई जो आपने पहले सुनी हुई होती है पिछले बुलेटिन में, ये इतनी इंपॉर्टेंट आपको नहीं लग रही होती। आप अगले चैनल पे जाते हैं तो अगले चैनल पे भी वही खबर उसी अंदाज में जनाब वो रिपोर्टर बता रहा होता है कि जी हमें ये सबूत मिल गया और ये हमारे ज़राए कह रहे हैं, और उसमें टिकर तक नहीं बदला हुआ होता, सेम वही सारी कुछ कहानी चल रही होती है। आप कहते हैं यार ऐसे खबर पिछले तो भी सुनी, इतने भी आगे आगे आप चलते हैं, आप अगला चैनल ट्यून करते हैं, तो अमूमी तौर पे बस अक्सर औकात ये होता है कि आपको वही खबर ऊपर नीचे एक आध खबर के बाद वही खबर फिर आती है, तो ये आप परेशान हो जाते हैं कि यार एक चैनल तो सुनी, दूजी थे, तीजी थी, कहानी की है। तो होता अक्सर ये है कि एक रिपोर्टर खबर निकालता है, वो पहले अपनी फाइल करता है, जब उसका बीपर हो जाता है वो ग्रुप में डाल देता है, और फिर वो सारे जनाब वही खबर उसमें टिकरों में जो है ना वो और अगर है ना मुल्क कौम, तो मुल्क और कौम भी नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं, सेम वही टिकर जनाब फाइल किए जा रहे होते हैं। उसमें रिपोर्टर्स की भी मजबूरी होती है, एक रिपोर्टर के पास इतनी बीट्स होती हैं, इतनी असाइनमेंट्स होती है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट की बीट कर रहा है, इलेक्शन कमीशन की भी कर रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की खबर जो है वो वहाँ पे मौजूद है, तो इलेक्शन कमीशन की जो दोस्त ग्रुप में डालेगा वो वही डाल देगा। तो इस तरह अमूमी तौर पे इसका वजह ये होती है कि रिपोर्टर पे लोड ऑफ वर्क ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये क्यों मैं आपको कहानी बता क्यों ना रहा हूँ ये सारी, ये अभी एक रिसेंट मामला हुआ है, आपने खबर देखी होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से खबर चली कि जनाब इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े अफसर रिजाइन कर गए, छोड़ के जा रहे हैं, वो जी कोई बड़ा अहम बड़ी ब्रेकिंग आ गई, एक चैनल पे आपने देखी, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, हर चैनल वाले ने कहा कि ये हमारी एक्सक्लूसिव है। तो उसका असल इशू क्या था, हमने फिर जब ये खबर देखी तो हमने रमजानी साहब को कहा कि काफ़ी अर्सा हो गया आप इलेक्शन कमीशन नहीं गए, आप भी थोड़े हड आराम होते जा रहे हैं, सुबह सवेरे आ जाते हैं, चंगा नाश्ता कराओ, दोपहर के खाना शाम का, तो ज़रा इलेक्शन कमीशन भी चक्कर ला लो। तो रमजानी साहब फिर इलेक्शन कमीशन गए और उन्होंने वो खबर जो है वो निकाल के लाए, अंदर की कहानी निकाल के लाए, ये वो वाली अंदर की कहानी नहीं जो बाकी सारे चैनल्स पे आपने देखी है, ये अंदर की कहानी रमजानी साहब कुछ और निकाल के लाए। अच्छा, खबर क्या थी, पहले जरा खबर सुन ले, कुछ लोगों ने शायद ये खबर ना सुनी हो। खबर ये थी कि इलेक्शन कमीशन के 5 अहम तरीन ऑफिसर जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है और वो मतलब इस्तीफा दे चुके हैं। उनमें पहले नंबर पे जो बताया गया, ये मैं आपको अभी खबर बता रहा हूँ, फिर आगे रमजानी की कार्रवाई आपको बताऊंगा, रमजानी ने क्या कार्रवाई की। उसमें उमर हमीद साहब हैं, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, इनका बताया गया खबर में कि जरा ये कहते हैं कि ये रिजाइन करने लगे, बस तो भाईजान मैं खबर ब्रेक कर लेनी, इसके बाद इन्होंने रिजाइन कर लेना, यानी ये खबर का ये अंदाज था बीपर का। फिर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं, PSO हैं नदीम जुबैर, PSO टू CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। फिर PMU के सरबराह हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के कर्नल रिटायर्ड असद, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। फिर डायरेक्टर HR हैं ह्यूमन रिसोर्स अंजम रशीद, उन्होंने भी भाईजान रिजाइन कर दिया है, और उनके साथ एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन है मंजूर अख्तर मलक, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन के इतने बड़े अफसर रिजाइन कर गए, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये से वो नाला थे, या अब इलेक्शन कैसे होंगे, ये तो अफसर चले गए, और ये वो इलेक्शन कमीशन में एक अजीब व गरीब तरह का मतलब आप ये कहें कि माहौल चल रहा है और अफसर काम नहीं कर पा रहे और शायद उन पर बड़ा प्रेशर है, ये सारी कहानी आपके सामने लाई गई। ये वो पूरी खबर थी जो आपको सुनाई गई। अब जब हमने ये खबर सुनी और हमें पता चला तो हमने कहा कि हम भी इलेक्शन कमीशन कवर करते रहे हैं, आज दो कि आजकल स्पेशल असाइनमेंट सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा यार ऐसे होता नहीं है इलेक्शन कमीशन में। बड़ा अरसा मैं इलेक्शन कमीशन कवर करता रहूँ, अभी 6 महीने हुए हैं मैंने सिर्फ स्पेशल असाइनमेंट इलेक्शन कमीशन की स्टोरीज देनी शुरू की है, क्योंकि बाकी ज़्यादा बर्डन हो गया था, बाकी मतलब पॉलिटिकल बीट्स में कर रहा था, मैं PM कवर कर रहा था, तो उन वजूहात की बिना पे तो मैंने फिर रमजानी और मैं इकट्ठे ही इलेक्शन कमीशन जाते थे।
तो मैंने रमज़ानी के ज़िम्मे लगाया कि मैं थोड़ा बिजी हूँ आज भी, तो आप जाएं ज़रा ये बताएं, ये 5 बंदे जो हैं, मंजूर अख्तर मलिक, अंजम रशीद, कर्नल साद, नदीम ज़ुबैर और उमर हमीद साहब, ये क्या कहानी है? ये कोई डिज़ाइन शिज़ाइन दे रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले जो रमज़ानी ने मुझे, फिर रमज़ानी आपको पता है बड़ा मुस्तनद बंदा है और हम उसकी बात सुनते हैं, मानते भी हैं, और आपको भी पता है, आप भी मानते हैं, बड़ी बड़ी खबरें हमारे पास लेकर। रमज़ानी ने सबसे पहले जो इंकशाफ किया, उन्होंने कहा भाईजान इनमें से एक शख्स भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का परमानेंट मुलाजम नहीं है। अपना मुलाजम इलेक्शन कमीशन का इन 5 अफराद में से कोई एक भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात रमज़ानी ने यह बताई कि ये सारे लोग कंट्रैक्ट पे थे और ये सारे लोग वो हैं जो कंट्रैक्ट पे रहते हुए, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि बड़े बड़े बंदे भर्ती कर ले कंट्रैक्ट पे, बहुत पैसे, बहुत पैसे लेके भर्ती, मतलब बहुत पैसों पे लोग भर्ती कर लिए, लेके नहीं, बहुत पैसों पे लोग भर्ती। तो ये वो लोग हैं, ये 5 लोग वो हैं। तो फिर रमज़ानी साहब कुछ तफसील भी ले आए, मैं अब वो तफसील भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा भाईजान जो है ना सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद, वो तो ख्वाब भी इस्तीफा देने को नहीं तैयार। मतलब होता है ना बंदा ख्वाब आंखें बंद किए हुए कह दे कि मैं रिजाइन करने लगूं। भाईजान अगर उनको ख्वाब में भी किसी वक्त इस तरह की बात हुई ना, ख्वाब भी आया तो उन्होंने आंखें खोल दे दिया। उन्होंने कहानी ही कोई नहीं भाईजान, आल दो कि उनका ये भी बता देता हूँ कि ये जुलाई में गालबन रमज़ानी साहब ने बताया, मजीद मैं मतलब रमज़ानी की गाल मैं रही कन्फर्म कभी नहीं की थी क्योंकि रमज़ानी बहुत जाइयो कन्फर्म करके देना। गालबन जुलाई की डेट है, जुलाई में इनका जो कंट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो रहा है उमर हमीद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का। ये जून है, मई जून जुलाई 2 महीने है। मोस्ट प्रॉबेबली जरा ये बता रहे हैं कि ये एक्सटेंशन हो जाएगी मोस्ट प्रॉबेबली। तो ऐसे सोचना भी नहीं कि उमर हमीद साहब थानू कोई आके कोई मतलब ना बड़ा सच्चा बंदा भी कहे ना थोड़ा अपना भी कि जनाब वो उमर हमीद साहब रिजाइन कर ले, क्या ना 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 नहीं मनते भाई। रमज़ानी मतलब आप ठप्पा लगा के आया कि उमर हमीद साहब वाली डिजाइन वाली खानी को नहीं। अच्छा ये तो हो गया पहले नंबर उमर हमीद साहब। अब आते हैं जरा मंजूर अख्तर मलिक साहब पे, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन है। इनके हवाले से रमज़ानी ने ये बताया है कि 3 माह पहले इनका कंट्रैक्ट खत्म हो चुका था, फिर इनको 6 माह का कंट्रैक्ट दिया गया। इनको साल होता है ना, साल के कंट्रैक्ट होता है ना, तो इनको 6 माह के कंट्रैक्ट दिया गया और मुमकिन तौर पे ये असल में मेडिकल रीज़न की बुनियाद पे छुट्टियों पे थे, ये बीमार थे और इन्होंने रीज़न ये बताया कि इनके दिमाग को जो ब्लड नहीं पहुंच रहा था, इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। जो हमारी इनसे बात हुई है, रमज़ानी साहब की बात हुई है इस हवाले से, तो इसलिए ये पहले भी तकरीबन 3 हफ्ता छुट्टियां रह के आया, यानी 6 माह तो भाईजान तो कोल कंट्रैक्ट हो गए, 3 हफ्ता छुट्टियां तो सैलरी भी तो ये वो, फिर बेहतर है ना कि आप छोड़ जाए, आप कंट्रैक्ट पे है ना, आपको कंट्रैक्ट का मतलब ये होता है बेहतरीन बंदा लेना, आपसे बेहतर कोई मार्केट से बंदा उठा लिया जाएगा। तो ये तो जी मंजूर अख्तर मलिक साहब एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन जो है उनकी कहानी है कि उनका 6 माह का कंट्रैक्ट था, तो उनकी तबीयत, वो 3 हफ्ते की छुट्टियों पे भी रहे और वो जनाब पहले कंट्रैक्ट उनका 3 माह पहले एक्सपायर हो चुका था। अब आ जाते हैं डायरेक्टर HR अंजम रशीद साहब। रमज़ानी साहब बता रहे हैं कि ये बंदा जो है डायरेक्टर HR, ये रखवाया था मंजूर अख्तर मलिक ने जो एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन थे, यानी एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मंजूर अख्तर मलिक साहब ने अंजम रशीद साहब को रखवाया था और इनके एक बार कंट्रैक्ट खत्म हो चुका था, इनको निकाल दिया गया नौकरी से और फिर उसके बाद मुमकिन तौर पे मुबैना तौर पे रमज़ानी साहब की रिपोर्ट है कि मंजूर अख्तर मलिक साहब के कहने पे ही इनको रख लिया गया, जो है रिटायर दोबारा इस जॉब पे रख लिया गया। अब क्योंकि मंजूर अख्तर मलिक साहब जा रहे थे तो आपको पता है ना थोड़ा सा कुछ मिल के चीज़ें की होती हैं, कुछ मामलात इकट्ठे होते हैं, फिर उधर और बंदा आ जाए तो मुश्किल हो जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आने का खदशा होता है। तो इसलिए अंजम रशीद साहब भी कंट्रैक्ट पे थे, जो है उनका कंट्रैक्ट अंजम रशीद साहब का भी एक बार कंट्रैक्ट ख़त्म किया गया था, मैं बता रहा था, और मंजूर साहब के कहने पे इनको मुबैना तौर पे ज़राए बता रहे हैं कि मंजूर साहब के कहने पे इनको दोबारा रखा गया था। तो उन्होंने कहा भाई मैं भी क्या
अब जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पीएमयू जो इलेक्शन कमीशन इसके बड़ा पोर्ट्रे करता रहा है, बड़ी खबरें शबरें चलवाता रहा है, इसमें 18 से 20 प्रोजेक्ट किए गए, आईटी के प्रोजेक्ट थे, इसमें ओवरसीज वोटिंग, ईवीएम ये भी था। लेकिन ये जो कर्नल रिटायर्ड साहब थे ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे थे। अब ऊपर डायरेक्टर एचआर, डायरेक्टर एडमन और ये कर्नल साहब, मतलब होता है ना एक टीम, वो सारा सिलसिला होता है ना, खर्चा शर्चा भी बड़ा होता है ना। तो एडमन वाले ने पैसे देने होंगे, तो एचआर वाले ने बंदे रखने होंगे, तो फिर जाके प्रोजेक्ट वालों ने खर्चा शर्चा करना होता है। तो ये प्रोजेक्ट वाले जो कर्नल साहब है ये भी कंट्रैक्ट पे है 1 साल पे। ना कर्नल साद इलेक्शन कमीशन के परमानेंट मेंबर मुलाजिम है, ना अंजम रशीद है और ना मंजूर अख्तर मलिक साहब। अच्छा, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया। और इसके बाद जनाब अगले आगे नदीम जुबैर कौन है? पीएसओ टू जो है वो सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनका काम क्या होता है? साहब जा रहे हैं, गड्डी अरेंज कर देती, साहब ने फ़ोन करना थे, फ़ोन पहले सुन लिया, साहब ने कोई कॉल आई, साहब ने क्या नंबर मिला दे वो। तो इनका भी वही कंट्रैक्ट वाला वो सीन था। तो ये भी अपने कंट्रैक्ट इनका पूरा होने वाला था, कुछ अरसा रह गया था, तो इसलिए ये भी गए जनाब, कंट्रैक्ट से गए। और मतलब कुछ अर्सा रह गया था, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया। अब ये जो है मंजूर अख्तर मलिक, अंजम रशीद, मंजूर अख्तर मलिक जो थे एडिशनल सेक्रेटरी एडमन, अंजम रशीद एचआर, ये दोनों दोस्त मलिक की वजह से अंजम को रखा गया। अंजम और कर्नल साद अंजम और मंजूर के एक ट्राइका, फिर नदीम जुबैर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, ये 4 जो थे ये कंट्रैक्ट वाले लोग हैं। और उमर साहब भी वैसे कंट्रैक्ट वाले हैं, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, ये इनका कंट्रैक्ट खत्म होने वाला था, क्योंकि एक बंदा बीमारी की वजह से वो अभी सर्व नहीं कर सकता था। मंजूर अख्तर मलिक वो छुट्टियों पे छुट्टियां लेके वो सारा कुछ कोशिश की, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर सकता था। वो बैठे बैठे हमें पता चला कि वो बैठे बैठे उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता था, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, उनके स्टाफ वाले बताते थे। तो इस वजह से वो छुट्टियों पे 3 हफ्ता छुट्टियां कम नहीं होती। और आपके पास कितना हो कंट्रैक्ट हो, आपके पास 6 महीने का, ठीक है। तो वो जब गए तो फिर पीछे उनके जो करीबी थे, जो उनकी टीम का हिस्सा थे, जिनको उन्होंने कंट्रैक्ट पे लेके आए थे, और सारे तो 2-2 महीना रह गया सी। क्या बजाय ये कि साहब चले जाएं और साहब के जाने के बाद बहुत सारे कोई और साहब आ जाए और बहुत सारे कोई आहो, तो हम बेहतर है कि असी भी चले जाना। वो चले गए, ये 4 बंदे मंजूर, अंजम, कर्नल साद और नदीम, और बाकी पीछे रह गए। उमर अमीन साहब, वो मैंने आपको बताया कि वो जनाब जो कुछ भी हो जाए वो जाने वाले नहीं है, मतलब कबल अज वक्त जाने वाले नहीं है, बल्कि उनकी एक्सटेंशन मुमकिन तौर पे रमजानी साहब बता रहे थे कि उनको एक्सटेंशन मिलने वाली है। अच्छा, ये तो होगी इस खबर की याद, रमजानी ने जो इतला। अब रमजानी ने एक और इतला भी दिया, लाजमी बात है, अब मेरा फर्ज बनता है कि रमजानी साहब जो बता रहे हैं आपके साथ शेयर किया जाए। रमजानी साहब ने यह भी इतला दी है कि जब चीफ साहब आते हैं तो उससे पहले रूट लगा दिया जाता है चीफ इलेक्शन। बाहर गड्डियां शड़ियां का तो एक अलग है ना, वो गड्डी शड़ियां खड़ी हो जानियां, वो जनाब रेंजर वगैरह पुलिस, लेकिन एक स्पेशल डीएसपी जो है उनकी सिक्योरिटी और वो सारा। मीडिया के जो लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको भी निकलने की इजाज़त नहीं होती, उनको भी कह दिया जाता है आप कमरे में चले जाए, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन में इंटर होते हैं ना, तो बिल्कुल एंट्री लेफ्ट साइड पे रिसेप्शन है, राइट साइड पे मीडिया का रूम है। तो एंट्री मीडिया वाले निकल रहे हो तो चीफ साहब आ रहे हैं तो एक बार अल्लाह मत जानी, उनको रोक दिया जाता है। अब ये कहा जाता है कि ये जब वहाँ से रमजानी ने चेक किया तो बताया गया ये चीफ साहब का हुक्म है। तो मेरे ख्याल में ये, मुझे तो नहीं लगता, सिकंदर सुल्तान राजा साहब से मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं इलेक्शन कमीशन में, मुझे लगता नहीं उन्होंने इस तरह का आर्डर दिया होगा। जिस फ्रेंडली और फ्रैंकली माहौल में उन्होंने हमसे गप की थी, तो अगर उन्होंने नहीं दिया होगा तो उन्हें ये, मैं उनके सामने बात ला रहा हूँ, उन्हें इस पर थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। कि कुछ कभी कभी होता है ना, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन जाते हैं। तो ये कोई अच्छा तरीक़ेकार नहीं है कि आप साथियों को हट जाओ बच्चों अंदर बढ़ जाओ, ओ जी चीफ साहब आ रहे हैं, चीफ साहब आ रहे हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कोई आर्मी चीफ नहीं है जिसने मार्शल लॉ लगाया हो। तो मुझे यकीन है कि उनको नहीं पता होगा। तो अगर वाक़यातन उनको नहीं पता तो उन्हें जो है इस चीज़ को, इसका नोटिस लेना चाहिए कि साफियों को कोई गुजर नहीं सकता, चीफ साहब गुजर रहे हैं, ये तो कोई गाल नहीं ना। चीफ साहब आप बड़े नफीस इंसान हैं माशाल्लाह, और अगर आपके हुक्म है ये, जो मैं नहीं मानता, जो मेरा नहीं ख्याल, मेरी आपसे जो मुलाकातें हुई हैं, तो फिर अगर आपका हुक्म है मुबैना, जो मुझे लगता नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूँ, तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है
कि ज़रा हुक्म पे नज़रसानी करें ना सर। आप मतलब सरकारी मुलाज़म है ना, तो सरकारी मुलाज़म जो होता है वो तो अवाम के साथ घुल मिल के चलता है ना, तो अवाम के टैक्स से वो प्रोटोकॉल भी होता है। तो थोड़ा जिहा कोई गल नहीं, सरकारी मुलाज़म आला सूरत हाल कर लवो ते हट जाओ, बच जाओ, चीफ साहब आ रहे, साफियां नूं पीछे कर दो। रमज़ानी साहब ने रिक्वेस्ट की थी थोड़ा जिहा हाथ हौला रख लो, लेकिन अगेन वो रमज़ानी साहब का ये ख्याल है कि ये आपकी तरफ से आर्डर नहीं होंगे। बहरहाल जो भी है, इसको खत्म होना चाहिए। हाँ, तो ये अंदर की कुछ कहानी थी, मैं आपके सामने लेके आया। अब तक के लिए इतना ही। अपने वो सैयद मोहम्मद शिराज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने